हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक कहानी लेकर और बहुत अच्छी कहानी है। मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। और मैं तो हमेशा हाजिर रहती हूँ क्योंकि मुझे अपना कर्म करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन होता है और फल देना तो ईश्वर के हाथ में होता है। तो उसे उसका कर्म करने देते हैं और हम अपना कर्म करते हैं। और आपका कर्म है कमेंट करना, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ कि हमें अपने बड़ों की बातें ज़रूर माननी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा है जो हमें हर पल देख रहा है। somebody is there who is continuously noticing us, jotting down our all deeds, whatever we are doing, he is jotting down our all deeds। हमारे सारे कर्मों का वो लेखा जोखा रख रहा है। हमें लगता है कि हम शायद अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं और छुप के बुरा कर लेते हैं, उसे पता नहीं चलेगा, किसी ने देखा नहीं, किसी ने ये नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बुरे कर्मों को भी और अच्छे कर्मों का भी लेखा जोखा कोई ना कोई कर रहा है। कुछ इसी पे आधारित है आज की कहानी। और बरसात का मौसम था। एक हलवाई की दुकान पर दो भट्टी पर एक पर जलेबी तली जा रही थी और एक पर दूध गर्म हो रहा था। अचानक में वहां एक साधु आए और वहां थम गए। थम कर वो उस दुकान की तरफ देखने लगे। बड़े ध्यान से देख रहे थे। देखने से लगता था, उनकी आंखों से ऐसा लगता था कि उन्हें भूख है, उन्हें भूख लगी है। लेकिन उनके वस्त्र देखकर ऐसा लग रहा था, क्योंकि वस्त्र में एक भी जेब नहीं थे, और जब जेब नहीं है तो पैसे होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो जब जेब में पैसे नहीं है तो वो कैसे खाएंगे जलेबी और दूध। तो उन्होंने आकाश की तरफ देखा और मुस्कुराए और कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वो 2-4 कदम चले थे, तब तक दुकान के मालिक ने आवाज दी, साधु बाबा जरा नाश्ता तो करते जाओ। साधु बाबा रुक गए, पलट के देखा तो दुकान का जो मालिक था वो हाथ में जलेबी और दूध लिए खड़ा था और कहता है, बाबा नाश्ता बिना किए कैसे जा रहे हो, नाश्ता तो कर लो। साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए। वो बैठ के अच्छे से नाश्ता किया उन्होंने और दुकानदार को खूब आशीर्वाद, मन से खूब आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद बारिश हो रही थी। साधु बाबा चल पड़े। उन्हें क्या, भीगे थे कुछ, तो वो अपना मगन होके हरि नाम जपते जपते चलने लगे। उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था कि उनके पीछे एक नवल दंपत्ति चल रहा है। अचानक से उनका पैर लड़खड़ाया और वो बहुत बड़े कीचड़ के ढेर में जाकर पड़ गया। पैर पड़ा और वो जो पैर जब पड़ा तो उस कीचड़ का पानी छलक कर उस नौ दंपत्ति के जो पति पत्नी पीछे आ रहे थे, पत्नी के कपड़े पर कीचड़ का पानी लग गया। उसके वस्त्र गंदे हो गए। अब पति को इतना क्रोध आया, वो दौड़ कर बाबा के पास गया। कहता है, क्या अंधे हो, देखकर नहीं चल सकते हो, और तुमने मेरी पत्नी के सारे कपड़े गंदे कर दिए। तुम्हें तमीज नहीं है चलने की। इतना उसे क्रोध आया कि उसने एक तमाचा कस के साधु बाबा को लगा दिया। साधु बाबा को तमाचा पड़ा तो वो लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़े। अब वो जब नीचे गिर पड़े तो फिर उन्होंने आकाश की तरफ देखा और मुस्कुराए और कहे, वाह रे भगवान, अजब तेरी लीला। अभी थोड़ी देर पहले गर्मा गर्म जलेबी और समोसा और थोड़ी देर बाद ही गर्मा गर्म थप्पड़ भी रसीद करा दिया। कोई बात नहीं, वो साधु महात्मा, उन्हें क्रोध कहाँ आना। तो वो उठे और फिर चल दिए। ये जो पति पत्नी थे, इनका घर ज्यादा दूर नहीं था। वो थोड़ी ही दूर पर जाके इनका घर पड़ा। पति ने दरवाजा खोला और बीवी अंदर गई। पति ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं जरा छत पे जाकर देख के आता हूँ। वो सीढ़ियों पे चढ़ रहा था। बारिश का पानी पैरों में लगा ही हुआ था और वो फिसलन
भरे हुए चप्पल थे उसके, वो सही से संभल नहीं पाया और सीढ़ियों से धंधनाता हुआ नीचे आ गिरा और उसका सर फट गया और खून बहने लगा। पत्नी ने जब ये देखा ना था, जोर से वो चिल्लाने लगी। सड़क के लोग जो उनके साथ चल रहे थे पीछे वाले, वो दौड़ते हुए घर के अंदर आए और देखकर सब हक्का बक्का रह गए, कुछ मदद करने लगे। उनमें से एक युवक ने कहा, ये उस साधु बाबा का ही श्राप है जिसको इसने थप्पड़ मारा था, मैं अभी उसे पकड़ के लाता हूँ। वो दौड़कर साधु बाबा को पकड़ लाया और कहा, साधु बाबा ये अच्छी बात नहीं है, आपको एक थप्पड़ ही तो मारा था इस युवक ने, आपने इसे इतना बड़ा श्राप कैसे दे दिया? ये तो मौत के मुंह में चला गया है, ये इसकी तो मृत्यु भी हो सकती है। साधु बाबा ने कहा, मेरी क्या गलती है बेटा, मैंने तो कोई श्राप नहीं दिया। नहीं, आप नहीं, आपको इसने थप्पड़ मारा और आपने ही इसे श्राप दिया है, तभी ये ऐसा हुआ है। तो साधु बाबा ने कहा, ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लूंगा, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब दे दो पहले। उसने कहा, पूछिए। कहते, कीचड़ किसके ऊपर गिरा था? क्या उसकी पत्नी के ऊपर? क्या थप्पड़ मुझे किसने मारा था? या इस युवक ने? क्या क्यों मारा था? कहा, क्यों? क्योंकि आपने उसकी पत्नी के कपड़े गंदे कर दिए थे। तो कहा कि तो इसमें मेरा दोष कहाँ है और इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो कहा, अरे आपने इसकी पत्नी के कपड़े गंदे कर दिए थे और वो इसका पति है तो उसको बुरा लगा। तो साधु महाराज मुस्कुराए, कहिए, बिल्कुल सही बोल रहे हो पुत्र तुम। जब ये पति है और इसकी पत्नी के कपड़े गंदे हुए तो इसे इतना बुरा लगा क्योंकि ये उससे प्रेम करता है, और इसने मुझे एक तमाचा इतने कस के मारा कि मैं नीचे गिर गया। तो मुझसे भी कोई प्रेम करता है, मुझे भी कोई चाहने वाला है, और उस चाहने वाले को कितना बुरा लगा होगा, उसने जो किया होगा वो जाने। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कोई श्राप नहीं दिया। तो बच्चों, ये कहानी एक सीख देती है कि हम क्या कर रहे हैं, गुस्से में हम अपना आपा इतना खो दे रहे हैं। कपड़े पे कीचड़ लगा है, उसे धुला जा सकता है, लेकिन किसी की आत्मा को ठेस पहुंचा देना, उस कीचड़ के लिए किसी को थप्पड़ मार देना, तो ऊपर वाला देख रहा है, वो न्याय करने वाला है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। आप तो एक तमाचा उस साधु को मार दिए, आपका मन संतुष्ट हो गया, लेकिन उस साधु ने आपको कुछ नहीं कहा, उसने यहाँ तक कि श्राप नहीं दिया, लेकिन उस परमात्मा की निगाह से आप नहीं बच सकते। आपका धर्म क्या था? आप उस कीचड़ को अपने घर जाकर साफ कर लेते। साधु महात्मा को आप कह देते कि बाबा देख कर चलो, प्यार से भी बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसका फल उन्हें तुरंत मिला। तो यही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि पल पल कोई ना कोई ऐसा है, ओमनीपोटेंट है, वो गॉड है, वो ईश्वर है, जिसे हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन वो एक ही है जो सब पे निगाहें गड़ाए हुए है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, और वो सब का लेखा जोखा रखता है। तो आज मेरी आपसे यही विनती है, आज अपने मन में प्रण कर लीजिए कि हम जब भी हमें क्रोध आएगा तो हम उस ईश्वर को याद करेंगे और कहेंगे, हे ईश्वर, मेरे क्रोध को शांत करो, मुझे सही राह दिखाओ और मुझे अपने राह पर चलने के योग्य बनाओ। तो इसी कहानी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चे मेरी सिखाई हुई कहानियों को बहुत ध्यान से सुनते होंगे, अपने जीवन में लाते होंगे, यूज़ करते होंगे, दूसरों को सुनाते भी होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि मम्मी पापा ही कहानी सुनाएं, कभी आप भी उन्हें कुछ अच्छा सुना दिया करिए, तो उन्हें भी खुशी होगी और शायद वो आपसे भी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। बहुत छोटे छोटे से बालक बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बने, और हमारे भारत में तो ऐसे चमत्कार होते ही रहते हैं। तो आप सीखिए, सिखाइए और
खुद का ध्यान रखिए। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।